स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, सेकंड चैप्टर, इसका 7वां एग्जाम्पल देखिए। इसमें 4 पार्ट हमें दे रखे हैं। पहला पार्ट देखिए, ए पार्ट, सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, क्यों? और यदि बाल भीगे हो या वर्षा का दिन हो तो क्या होता है? ए पार्ट देखेंगे, हमें ये बता रखा है कि सूखे बालों में कंघा घुमाने पर वह कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए विद्यार्थियों, जब कंघे को बालों में से बार बार गुजारते हैं तो जो कंघा है वो आवेशित हो जाता है। कंघा क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। और किस वजह से होगा आवेशित? घर्षण के कारण। घर्षण के कारण कंघा आवेशित हो जाता है। कंघा क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। मतलब बालों के ऊपर तथा कंघे के ऊपर विपरीत प्रकृति के आवेश क्रिएट हो जाते हैं। अब हम इस कंघे को कागज के छोटे टुकड़ों के पास में लेकर जाएं, कागज के टुकड़ों के पास में लेकर जाएंगे तो ये जो कागज के टुकड़े हैं इस कंघे को अट्रैक्ट कर लेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे हम कंघे के ऊपर धनावेश कंसीडर कर लेंगे, इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश। और कागज के जो टुकड़े होते हैं पहले होते हैं उदासीन। कैसे होंगे? उदासीन। और यदि मैं कागज के किसी एक टुकड़े की बात करूं तो जैसे ही इस कंघे को इसके कागज के टुकड़ों के नज़दीक लाएंगे तो इनके ऊपर ऋणावेश, इसके पास वाले सिरे पर धनावेश। ये मैंने कोई एक कागज के टुकड़े को बड़ा करके दिखाया है समझने के हिसाब से। तो इसके एक भाग पर जो कंघे के नज़दीक होता है उसके भाग पर आ जाएगा ऋणावेश और दूर के भाग पर आ जाएगा धनावेश। हालांकि ये अब भी उदासीन ही है। तो इस ऋणावेश की वजह से ये इस कंघे से चिपक जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो जब बाल सूखे होते हैं तो घर्षण अधिक होता है, जिससे कंघा आवेशित हो जाता है। तत्पश्चात ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। अब हमें इसी पार्ट में ये भी पूछा है कि यदि बाल भीगे हो या बारिश का दिन हो तो क्या होता है? भीगे बालों में या बारिश के दिनों में बालों में नमी आ जाती है और घर्षण कम होता है। भीगे बालों से कंघे के साथ घर्षण कम होता है। घर्षण कम होता है। घर्षण क्या होगा? कम, जिससे कंघा आवेशित नहीं होता। जिससे कंघा आवेशित नहीं होता है। नहीं होता है। और जब कंघा आवेशित नहीं होगा तो वो कागज के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो ये था पहला पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या पूछा? देखिए, साधारण रबर विद्युत रोधी होता है। रबर है उसे हम विद्युत रोधी मानते हैं, कुचालक माना जाता है। क्लियर? इसके बाद में हमें पूछा, परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक वाले बनाए जाते हैं, यह क्यों आवश्यक है? जैसे विद्यार्थियों, हमने प्लेन की लैंडिंग में देखा है कि उसमें जो टायर हैं, ये हमारे पास में प्लेन है और प्लेन जब लैंड करता है तो एक टायर यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पर भी टायर लगे होंगे। ये जो टायर होते हैं विद्यार्थियों, ये हल्के रबर के ही बने हैं, लेकिन चालक रबर होता है। रबर भी कैसा है? चालक है, हल्का सा उसमें इस तरीके से है कि आवेश प्रवाहित हो सकता है। जब वायुयान पृथ्वी पर लैंडिंग करता है, उनके रनिंग ट्रैक के ऊपर लैंड करता है, तो इस टायर और इनके बीच में घर्षण बल काम करता है। क्या काम करेगा? घर्षण बल के कारण से जो टायर हैं वो क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाएंगे। टायर कैसे हो जाएंगे? टायर आवेशित हो जाते हैं। घर्षण बल से टायर आवेशित हो जाते हैं। और जब टायर आवेशित हो जाएंगे, चार्ज यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा
तो टायरों में चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। टायरों में चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, और जब टायरों में चिंगारी उत्पन्न हो सकती है तो वायुयान में आग भी लग सकती है, जिससे वायुयान में आग लग सकती है। वायुयान में आग लग सकती है। तो विद्यार्थियों, इसी वजह से, इसी कारण से ही जो वायुयान के जो टायर होते हैं उन्हें थोड़े से चालक बनाए जाते हैं, ताकि इनका जो आवेश है वो ज़मीन में जा सके। इनके बीच में घर्षण होगा तो ये आवेशित हो जाएंगे, तो जो आवेश यदि मात्रा में बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, आग लग सकती है। बट ये जैसे चालक होते हैं, जो आवेश है वो ज़मीन में चला जाएगा। तो इस वजह से जो वायुयान है उसके जो टायर हैं वो एक विशेष प्रकार के चालक रबर से बनाए जाते हैं। अब देखिए सी पार्ट में हमें क्या पूछा है कि जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनको धातु की रस्सियाँ वाहन के गतिमय होने पर धरती को छूती रहती है, क्यों? देखिए आपके पास में ये एक ट्रक है, और ये जो ट्रक है वो ज्वलनशील पदार्थ लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? ज्वलनशील पदार्थ लेकर जा रहा है। क्लियर? ये यहाँ पर इसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ है। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब है जिसमें आसानी से आग लग जाए, आग लगने की प्रबल संभावना होती है। तो विद्यार्थियों, जब ये जो ट्रक है वो तेज़ी से गति करता है तो इस ज्वलनशील पदार्थ में बार बार आगे पीछे होने से, घर्षण के कारण से ज्वलनशील जो पदार्थ होता है वो आवेशित हो जाता है। जब ये ट्रक गति करेगा तो ज्वलनशील पदार्थ भी क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा, और आवेशित होने के कारण से इसके अंदर भी चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, आग इसमें भी लग सकती है। तो उस आग से बचने के लिए, उस आवेश को ग्राउंड में भेजने के लिए इस ट्रक से यहाँ पर हम धातु की जो रस्सियाँ हैं वो लगा देते हैं, जंजीर यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि जो ग्राउंड है उससे ये रस्सियाँ संपर्क में रहें, और जो आवेश है वो इन रस्सियों से, धातु की रस्सियों से होता हुआ कहाँ चला जाए? ज़मीन में चला जाए, धरती में चला जाए, ताकि इस ज्वलनशील पदार्थ में आग ना लगे। तो आग से बचाने के लिए हम धातु की रस्सियों का प्रयोग करते हैं। धातु की रस्सियों का प्रयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का अंतिम पार्ट देखिए कि एक चिड़िया उच्च शक्ति के खुले बिजली के तार पर बैठी है और उसका कुछ नहीं होता। धरती पर खड़ा एक व्यक्ति उसी तार को छूता है और उसे घातक धक्का लगता है, ऐसा क्यों? विद्यार्थियों, डी पार्ट में हमें ये बताया गया है कि यदि ये कोई हाई वोल्टेज लाइन है और इसके ऊपर कोई चिड़िया यदि बैठी है तो विद्यार्थी इससे चिड़िया के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चिड़िया के ऊपर तो यहाँ से करंट बह रहा है, इस चिड़िया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जहाँ पर बैठी है वहीं बैठे रहती है, इसको कोई करंट इसके अंदर से फ्लो होता है, बट विभवांतर क्रिएट न होने के कारण से इसको कोई झटका नहीं लगता। हाई वोल्टेज की लाइनें हैं उसके ऊपर भी ये जो पक्षी हैं वो बैठ जाते हैं। बट जब हम यदि इस तार को अपने हाथ से यदि पकड़ लें, धरती पर हम खड़े हैं और इस तार को यदि हम पकड़ लें, हाई वोल्टेज वाली लाइन को हम पकड़ लें, तो ये जो वायर है यहाँ से जो करंट है वो ग्राउंड में जाएगा। ये हाई वोल्टेज वाला वायर है, यहाँ से जो करंट है यहाँ से होता हुआ ग्राउंड में जाएगा, धरती में जाएगा, ज़मीन में जाएगा। तो यहाँ ज़मीन का जो विभव है वो है 0। ज़मीन का विभव कितना है? 0। और इसका जो विभव है वो है उच्च विभव। इसका विभव है उच्च। तो उच्च विभव से जो आवेश है वो हमारे बॉडी से होता हुआ शून्य विभव की ओर चलेगा, ज़मीन में जाएगा। तो यहाँ से पूरी बॉडी में से करंट जाएगा और इसको एक बड़ा झटका लगेगा, और ये यदि अपने हाथ को अलग नहीं कर पाता तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा इसके पीछे रीज़न क्या है कि बॉडी में से करंट फ्लो होगा।
क्या इसकी बॉडी में से करंट फ्लो नहीं हो सकता? बट क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर इन दोनों की, इसके और इस ज़मीन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। पश्चात धारा इसमें से प्रवाहित होती है और धारा प्रवाह के कारण से ये जो बॉडी है उसमें एक संघात लगता है, झटका लगता है, और इससे ज़्यादा यदि झटका लग जाए तो आदमी मर भी सकता है। तो ये था सेकंड चैप्टर के 7वें एग्जाम्पल का सॉल्यूशन।